बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही काम की वीडियो लाई हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें मुनासिब जगह नहीं मिल रही होती चार्ज करने के लिए अपने मोबाइल को, तो आप इस तरह का चार्जर होल्डर बना सकती हैं और इसे दीवार पे कहीं भी आप इसे एडजस्ट कर लें, लगा लें, तो आपको चार्ज करने में आसानी हो जाएगी। मैंने इसके नीचे जो टसर 3 बना के लगा ली हैं। आप चाहें तो इसे सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं सिंपल भी दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, टसर भी लगा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और 4 नंबर मेरा क्रोशा है और इस तरह का मैंने थ्रेड ले लिया है। सबसे पहले हम इसके नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद हमने चेन बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट करके 20 चेन बना लेनी है, ठीक है। और आप अपनी मोबाइल के अकॉर्डिंग ही चेन बना लें। अगर आपका मोबाइल साइज़ में बड़ा है या छोटा है तो आप उसी हिसाब से चेन बना लें, ठीक है। मोबाइल के अकॉर्डिंग 3 चेन हम स्किप करेंगे और 4 चेन में हमने इस तरह से डाल के लूप्स बना लेने हैं। 3 जो हमने चेन ली थी उसे भी हम एक लूप्स काउंट करेंगे, तो ये हमारे 2 लूप्स हो जाएंगे। तो इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि हर चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशे बनानी है, ठीक है। तो डबल क्रोशे 2 फंदों को 2 बार जो हम निकालते हैं क्रोशे में से, तो डबल क्रोशा बन जाता है, ठीक है। बहुत इजी पैटर्न पे ये पूरा चार्जर होल्डर बना हुआ है। मेरी एक रो कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी रो किस तरह से बनानी है मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद हमने इसे दूसरी साइड पे इस तरह से घुमा लेना है और फिर से हमने इसमें डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को भी इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये पूरा पैटर्न इजी है, डबल क्रोशे पे ही बना हुआ है। आप इसकी रो जितना आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग ही आप इसकी रो बना लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल के जो माप है उसी के हिसाब से इसकी जो रो है बनाई है, ठीक है। सेम इसी तरह डबल क्रोशे बनाना है आपको। जितना आपके मोबाइल पे पूरा कवर हो जाए आप उतना ही इसकी लेंथ बनाएं, ठीक है। मैं आपको बनाने के बाद दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कितनी इसकी रो बनाई है। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी 25 रो बनाई है, ठीक है। 25 रो बनाई है। आप अपने मोबाइल के हिसाब से इसकी रो बना लें, या आपका थ्रेड थोड़ा मोटा है तो भी आप देख सकते हैं कि आपको कितनी इसकी लेंथ चाहिए। 2 रो हमने छोड़ लेनी है और इस साइड पे भी स्टिच करना है और दूसरी साइड पे भी हमने नीडल के साथ इसे सिलाई लगा लेनी है। सिंपल सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। दोनों साइड पे सिलाई लग चुकी है और अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। देखिए दोनों साइड पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। 2 रो हमने छोड़ लिया है। आप कोई पुराना बैंगल या चूड़ी कोई भी आप चीज़ ले सकती हैं। 2 चूड़ी भी आप मिला के इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टील की जो चूड़ी है वो यूज़ की है। आप कोई ओल्ड बैंगल, प्लास्टिक की चूड़ी या कोई भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा के अच्छे से चूड़ी पे धागे को जो है बांध लिया है और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा बनानी है, ठीक है। पूरी चूड़ी पे हमने सिंगल क्रोशा कंप्लीट करना है। मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगी। तो सिंगल क्रोशा बनाना है पूरी चूड़ी पे। देखें यहाँ पे काउंट करके 6 मैंने इस साइड पे रखे हैं लूप्स अपने और 6 हमने दूसरी साइड पे रखे हैं और सेंटर में मैंने 5 रो जो हैं 5 लूप्स छोड़े हैं इस तरह से बनाने के लिए। चूड़ी को भी मैंने थोड़ा सा गैप रख लिया है इसमें स्टिच करने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने 5 लूप्स छोड़े हैं उसी पे ही मैं चूड़ी को रख के 5 लूप्स बना लूँगी। तो इसी तरह सिंगल क्रोशा बनाते हुए आपने बीच वाले जो 5 लूप्स हैं उसे इस तरह से बना लें। सिंगल क्रोशा बनाना है। तो आप 2 चूड़ी का यूज़ कर सकती हैं और ओल्ड बैंगल भी ले सकती हैं, जिससे आपका जो है मोबाइल का वज़न उठा सके। वो मजबूत सी चूड़ी या बैंगल लेना है, ठीक है। इस तरह से बनाते हुए आगे भी हमने सेम इसी तरह सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखिए यहाँ पे मेरे 5 लूप्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस स्टिच में हमने डाल के थोड़ा सा इसे मजबूत कर लेना है।
इस तरह से। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा पतला थ्रेड है तो आप उसे डबल भी कर सकती हैं। और नीचे भी जैसे हमारी ये साइड है, इस पे हमने सिंगल क्रोशा बनाना है। तो सेम इस तरह से हमने सिंगल क्रोशा बनाना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत काम की चीज़ है। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है और आप मज़ीद मेरे चैनल पे कौन से डिज़ाइन देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो सारे आपको बनाना बताऊंगी। पूरा सेम इस तरह से हमने सिंगल क्रोशा यहाँ तक बना लेना है। और यहाँ भी हम थोड़ा सा एक लूप्स में डाल के इसे अच्छे से मज़बूत कर लेंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए इसमें पूरा और ये मज़बूत भी हो जाए। मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको इस तरह से फ्लावर भी बनाना दिखा देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें इस तरह से धागे को पकड़ के हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से हम एक लूप्स बनाएंगे और ये दूसरा लूप्स और ये तीसरा, 3 लूप्स इस तरह से बना के हमने इन सबको एक साथ ओवर करना है। और 3 चेन लेंगे 1 2 3 और इसी रिंग में डाल के सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और फिर से हमने 3 चेन लेनी है 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद वापस इसी जगह हम डालेंगे और 3 लूप्स इस तरह के बना के इन सबको फिर से एक साथ ओवर कर लेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस पे हमने पूरा फ्लावर बनाना है और इसमें टोटल मैंने 5 जो है अपनी पेटल बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की लेटेस्ट और आसान वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट जो वीडियोस हों वो आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।